कैल्शियम को हेल्थ के लिए इतना अच्छा अहम किरदार क्यों दिया जाता है? क्या वजह है कि हम कैल्शियम की डेफिशिएंसीज हो जाती हैं? कैसे पता चलेगा कि हम कैल्शियम डेफिशिएंट हैं? कैल्शियम को हम किस तरह से पूरा करेंगे? क्या इसके लिए सप्लीमेंट लेंगे या हम लोग इसे डाइट के थ्रू पूरा करेंगे? और कैल्शियम खाने से जो स्टोन्स, किडनी स्टोन्स बन जाते हैं, वो किस तरह से हम लोग इसे इस्तेमाल करें कि किडनी स्टोन्स ना बने? इन सब क्वेश्चंस के आंसर देने वाली हूँ मैं आज के इस वीडियो में। आप लोग इसे डिटेल सुनिएगा, समझिएगा किसने किस टाइम पे क्या खाना है और किस तरह से अपने कैल्शियम को पूरा करना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी शो। मैं अपनी न्यूट्रिशन, हेल्थ, डिजीज़, एक्सरसाइज स्टडी की बेस पे लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव कर रही हूँ, उन लोगों का लाइफस्टाइल चेंज करके, उन लोगों की डाइट चेंज करके, ना कि कोई मेडिसिन के थ्रू। नेचुरल है सब कुछ, चैनल पे सारी वीडियोस हैं, सब कुछ हैं। आएँ आप लोग भी सुने, समझें, इम्प्लीमेंट करें और अपनी लाइफ को चेंज करें। अब कैल्शियम के लिए कैल्शियम, नो डाउट कैल्शियम हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब 99% जो कैल्शियम होता है हमारी हड्डियों और दांतों में पाया जाता है। हमारे हड्डियों दांतों की हेल्थ जो सी है वो डिपेंड कर रही होती है कैल्शियम के लिए। इसके अलावा मसल्स के लिए हमें चाहिए होता है। हमारे जो हार्ट मसल्स हैं, हमारे जो हड्डियों के लिए तो ज़रूरी है ही, अब हड्डियों को मसल्स ने पकड़ के रखना होता है। हमें मसल्स के लिए भी कैल्शियम की ज़रूरत होती है। अब कैल्शियम को आप लोग सिर्फ, अगर आप लोग कैल्शियम की इम्पोर्टेंस को समझ के कैल्शियम यूज़ करेंगे, वो आप लोगों का जिस्म को नहीं लगेगा जब तक उसके को फैक्टर साथ में नहीं होंगे। कैल्शियम को नहीं पता होता कि उसने कहाँ जाके डिपॉजिट होना है वो, और इसकी ज़्यादती की कैसे पता चलेगा आप लोगों को कि हम लोग उनके जो है ज़्यादती है हमारे जिस्म के अंदर कैल्शियम की, उससे क्या होगा, आपकी ये आंखों के पास एरिया जो होता है यहाँ पे ट्विचिंग होना शुरू, जिससे आंख भड़कना शुरू हो जाती है, तो वो कैल्शियम फिर रहा होता है हमारे ब्लड के अंदर। कैल्शियम को नहीं पता है कहाँ पर जाना है, वो हमारी ये कैल्शियम ख़तरा बन जाता है। अब ये कितना इंपॉर्टेंट है, उल्टा ये हमारी हेल्थ के लिए ख़तरा बन जाता है जब ये हड्डियों और दांतों में जाने की बजाय जहाँ इसकी ज़रूरत है दूसरी जगहों पे घूम फिर रहा होता है, किडनी में स्टोन बना रहा होता है, जो आर्टरीज होती हैं वहाँ जाके जमा हो रहा होता है, तो वो इतने इश्यूज इसके बन रहे होते हैं। कैल्शियम से रिलेटेड एक रिसर्च भी है कि एक फीमेल थी, वो अपने उन किडनी का, उनको दिनों में उनकी किडनी ख़राब होना शुरू हुई। जब उनको हेल्थ इशू आए किडनी से रिलेटेड, जब वो गई हैं उनके टेस्ट वगैरह में, डॉक्टर्स को पता ही नहीं चल रहा था कैल्शियम उनके, ना उसके यूरिन में आ रहा था, ना उसके किसी और टेस्ट में आ रहा था। फिर उसकी किडनी की बायोप्सी की गई। जब बायोप्सी की गई तो पता चला कि वहाँ पे कैल्शियम के क्रिस्टल्स बने हुए हैं। जब उससे पूछा गया, उसका लाइफस्टाइल, उसकी डाइट पूछी गई, तो उसने कहा कि वो काजू जो से हैं वो स्नैक करती थी, काजू का डेली बेस पे थोड़ी सी मिकदार में काजू की स्नैकिंग करती थी। अब काजू में भी कैल्शियम पाया जाता है। अब देखें कैल्शियम को, उसके साथ को फैक्टर पूरे नहीं थे, वो जाके और ज़्यादती इसकी लेना, ठीक है। आप लोग भी जो गोलियाँ, ये एग्जाम्पल मैंने दी है, जो गोलियाँ घोल घोल के पी रही होती हैं फीमेल्स और मेल जहाँ पे पी रहे होते हैं एनर्जी लेवल के लिए, वो सिर्फ चूना होते हैं। अब कैल्शियम सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है अच्छी मिकदार में? हमें एक सोर्सेज में से चूना भी है, जी हाँ, जो पेंट किया जाता है उसी को प्योरीफाई करके, जो पान के अंदर भी चूना लगता है वही वाला है, और उसी का ही सप्लीमेंट बनाया जाता है, और वो इंतहाई ख़तरनाक सोर्स है, ठीक है। उसमें कैल्शियम तो है लेकिन वो इंतहाई ख़तरनाक सोर्स है, जो आपको जाके किडनी में स्टोन्स और ये सारी चीज़ें वो आप लोगों को देगा और आपके जाके आंतों को भी ख़राब करेगा। तो इस वजह से आप लोगों ने चूना सोर्स नहीं यूज़ करना कैल्शियम के लिए। चूने की मतलब क्या हुआ, सप्लीमेंट यूज़ नहीं करने हैं हम लोगों ने कैल्शियम के लिए, हम लोगों ने इसे खुराक के थ्रू इसे हासिल करना है। वो सारा मैं आप लोगों को समझाती हूँ आज के इस वीडियो में। अब यहाँ पर आ जाती है बात कि आप लोगों को पता कैसे चलेगा। इसमें आप लोगों को बैक पेन, जो सुबह सुबह उठते कहते हैं हमारी कमर में नीचे पेन हो रही होती है, इसके अलावा आप लोगों की नेक में पेन हो रही होती है, दांतों में कीड़ा लग रहा होता है, कैविटी आ रही होती है, ठीक है। वीक बोन्स हो जाती हैं, जो गिरते फ्रैक्चर हो जाती हैं बोन्स, उनमें डेंसिटी नहीं हो पाती है। ये सारी इसकी सिम्टम्स हैं कि आप लोगों का कैल्शियम डेफिशिएंट है आप लोग। तो आप लोगों को अपने कैल्शियम को डेली बेस पे हम लोगों को रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी को। अब मज़े की बात सुने कि आप लोग डाइट के थ्रू ले भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, लेकिन आपकी जो हड्डियाँ हैं वो मिनरल्स जिसमें कि कैल्शियम भी शामिल है उसे छोड़ना शुरू कर देती है। हड्डियां कैल्शियम छोड़ना शुरू कर देती हैं अगर आप लोग एक्टिविटी नहीं करेंगे। आप लोग अपनी तरफ से अपना कैल्शियम पूरा कर रहे हैं और अगर आप लोगों की कोई एक्टिविटी नहीं है, पूरा दिन बैठे हुए हैं आप लोग, कोई वॉक, कोई एक्सरसाइज कुछ नहीं है, तो क्या जिस्म
वो कैल्शियम को हड्डियों से निकालना शुरू कर देता है, ठीक है। तो वो जब आप लोगों का वहाँ से निकलेगा तो उसने फिर कहाँ जाना है, किडनी में स्टोन बनाने हैं, आर्टरीज में जाना है, इन जगहों पे जाके उसने स्टोर होना है। तो एक्टिविटी कितनी ज़रूरी है, इसका किस तरह से लिंक बन रहा है कैल्शियम के साथ, ठीक है। और कैल्शियम जो सा है वो वाहिद मिनरल है जो अल्कलाइन होता है, बॉडी को अल्कलाइन करता है ये, ठीक है। तो अब जिनकी बॉडी ज़्यादा अल्कलाइन हुई होती है, अब ये इसका रिलेशनशिप भी समझ लें, जब ट्विचिंग होती है उन लोगों की बॉडी अल्कलाइन भी ज़्यादा हुई होती है, ठीक है। ब्रेन फॉग उनमें चल रहे होते हैं, बॉडी का एक नॉर्मल वो एसिडिक और अल्कलाइन होना चाहिए। आप लोगों को मेरा वीडियो एसिडिटी और अल्कलाइन पे आप लोग कंप्लीट वीडियो है, कितना होना चाहिए क्या है वो आप लोग जाके सुन लें। तो वो उन लोगों की बॉडी, उनका ब्लड अल्कलाइन हुआ होता है, ठीक है, जिनको ये ट्विचिंग हो रही होती है। कैल्शियम भी निशानी है उसकी, वहाँ से पता चल जाएगा हाँ हम लोगों की बॉडी ब्लड ज़्यादा अल्कलाइन हो रहा है, तो हम लोगों को इसके लिए काम करना है। ये हो गई बात। अब आप लोगों ने इसकी जोन सी है, और इसके अलावा जो जिनके ये नेल्स के ऊपर वाइट यहाँ पे आ जाता है, ठीक है ना, वाइट थोड़ी सी वो आ जाती है, उससे भी पता चल जाता है कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, ठीक है। सबसे अहम इसकी निशानी खांसी होना, जिन लोगों को खांसी रहती है बहुत ज़्यादा, उनका कैल्शियम लेवल बढ़ाएं, ठीक है। उन्हें दही, ये सोर्सेज सारे बताऊंगी ना मैं आप लोगों को, वो ऐड करें, देखें मिनटों में, दिनों में उनकी खांसी ठीक होगी, ठीक है। जिन लोगों को खांसी ज़्यादा, उनको भी कैल्शियम डेफिशिएंसी है उनके अंदर। अच्छा, ये होगी बात। कड़क कड़क की जो आवाज़ें आ रही होती हैं उसमें भी कैल्शियम डेफिशिएंसी बीच में शामिल होती है हड्डियों में से। दूसरे फैक्टर भी हैं लेकिन कैल्शियम भी साथ में शामिल है। ये अब आप लोगों को हो गई कि हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि हम लोग डेफिशिएंट हैं। जो अर्थराइटिस के पेशेंट हैं, ऑस्टियोपोरोसिस जिनके चल रहा होता है, उन लोगों को मेनोपॉज के बाद जो फीमेल्स होती हैं उन लोगों को कैल्शियम बहुत अच्छी मिकदार में चाहिए होता है, डेली बेस पे चाहिए होता है। अगर वो लोग छोटा टीस्पून अगर एक चाहिए उनको कैल्शियम की मिकदार का, तो उन लोगों को वो डबल चाहिए मेनोपॉज के बाद, डेली बेस पे। इतना ज़रूरी है उन लोगों के लिए कैल्शियम, ठीक है। अब खुराक से तो हम लोग हासिल कर रहे हैं, लेकिन वो लग क्यों नहीं ला है। हम लोग जी ये डाइट साजिदा ने बताई थी, हम लोग ये खा रहे हैं, कैल्शियम का सोर्स ये हम ले रहे हैं, तो लेकिन हम लोग फिर भी डेफिशिएंट हैं। उसकी वजह है कि आप लोग उसे, आपका जो मैदा है वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। आप लोग उसके साथ मेडिसिन ऐसी खा रहे हैं जो कि उसे एब्जॉर्ब नहीं होने दे रही हैं, ठीक है। अब इंडिया पाकिस्तान में क्या सिस्टम है, यहाँ पर फोकस क्या किया जाता है, यहाँ पर रोटी सिस्टम है, रोटियों को फोकस किया जाता है। अब अपनी अगर डाइट में आप डेली बेस पे अपने प्लेटर में ये चीज़ें डालना शुरू कर देना, तो आप लोगों के सारे मसले हल होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे इसके सोर्सेज की भी मैं बात करती हूँ, और यहाँ पर मुझे किसानों से भी बात करनी है। यहाँ पर अगर कोई सुन रहे हैं, मुझे गांव के लोग जो ज़राअत से रिलेटेड हैं, उन लोगों से भी बात करनी है। अब इंडिया ने तो अपने लिए सोर्स ढूंढ लिया हुआ है। अब उन लोगों ने जो ये मिलेट के नाम से ये चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, नो डाउट उनमें कैल्शियम की अच्छी मिकदार पाई जा रही होती है। और पता है, हम लोगों को गंदम के पीछे लगा के खुद उन लोगों ने अपना सोर्स वो ढूंढा हुआ है, और वो सारे वो यूज़ कर रहे हैं। और वो उसके लिए भी उनका वो सोर्स ढूंढना उनके लिए ज़रूरी था कि वो लोग रेड मीट वगैरह यूज़ नहीं करते, और वो अपने से ही वो उसको करने के लिए, प्रोटीन सोर्स ढूंढने के लिए कि उसमें प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है, तो वो यूज़ चीज़ें कर रहे होते हैं। अल्टीमेटली उन लोगों का थोड़ा कैल्शियम भी वहाँ से पूरा हो जाता है। और पाकिस्तानी जो सी कौम है, ये एक ही चीज़ के पीछे लगे हुए हैं, गंदम, रोटियां, सुबह दोपहर शाम डबल रोटी पराठे, इन चीज़ों के पीछे लगे हुए हैं। तो और पानी, गंदम को उगाने के लिए इतना ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, जबकि जो ये मिलेट है जिसमें रागी आ जाती है, अमृत आ जाता है, ये सारी चीज़ों में कैल्शियम इतना ज़्यादा पाया जाता है, और इनको उगाने के लिए पानी भी कम चाहिए। ये तो वो जो होता है ना, जो ज़मीन के जो साथ वाली जो जगह होती है चलने वाली, उसके साथ साथ भी उग सकता है बहुत कम मिकदार में। इस पर जो किसान लोग हैं, प्लीज़ इस पर आप लोग पढ़े, इससे रिलेटेड नेट पे इससे रिलेटेड रिसर्च ले लें, नेट से इंफॉर्मेशन ले लें इससे रिलेटेड। और आप लोग गंदम को आने वाले टाइम में, हमें गंदम नहीं चाहिए इतनी, ठीक है ना, तो वो गंदम की 50% गंदम को कर दें, और बाकी जो सी अपनी एफर्ट है इन चीज़ों को, ये मिलेट जोन से हैं, इनको लेके आएँ, इनको उगाएं। यहाँ पर पाकिस्तान में ये अवेलेबल नहीं है। ये किनवा, ये सारी जो चीज़ें हैं, रागी हो गया, अमृत हो गया, इन और भी जो चीज़ें मैं बताती हूँ आप लोगों को, इन चीज़ों को वो उगाएं अच्छी क्वान्टिटी में और साफ़ सुथरे पानी के साथ। और पानी भी कम चाहिए होगा, आपका पैसा भी कम लगेगा। इसके अलावा हम लोगों को प्रोटीन के लिए हम लोगों को गोश्त चाहिए, अपने जानवर पालें, ठीक है, गाय भैंसे, ये इन चीज़ों को पालें। हमें दूध चाहिए, मक्खन चाहिए, देसी घी चाहिए। आप लोगों का पैसा, और उनके लिए वो जो चारा होता है वो उगाएं। आप लोगों का पैसा भी कम
लगेगा, टाइम भी उस पर कम लगेगा, और आप लोगों को इनकम ज़्यादा आएगी इन चीज़ों से। और हम लोगों को ये सोर्सेज, हम पूरी आवाम को ये सब चीज़ें चाहिए। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग अपने आप स्टेप लें। गवर्नमेंट ने आके कुछ नहीं करना आप लोगों के लिए। कोई ऐसा ज़रात में भी जो भर्ती किए जाते हैं सिफारिश के तौर पे, जो सारे लोग भर्ती किए हुए होते हैं, कोई इन चीज़ों के ऊपर काम नहीं कर रहा, कोई इन चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहा है कि हम लोगों को आने वाले टाइम में हमारी हेल्थ के लिए हम लोगों को क्या चाहिए। इंडिया में तो होटल वहाँ पे मिलेट के और इन खानों के होटल्स उनके खुले हुए हैं। ये सारी रिसर्चेज मैं पढ़ रही हूँ और सारा कुछ मैं देख के हैरान हो रही हूँ कि वो कितने साल पहले इन चीज़ों पर काम कर चुके हुए हैं, और हम लोग उन लोगों से बहुत पीछे। बाकी कंट्रीज़ तो छोड़ें, मैं अपने हमसाया मुल्क की ही बात कर रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ अपना होश में आएँ और आप लोग अवेयरनेस हासिल करें कि हेल्थी हम, और आई प्रॉमिस आप लोगों की ये सब चीज़ें सेल होंगी, ठीक है। आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करिएगा, मैं अपने चैनल के थ्रू आप लोगों को प्रमोट करवाऊँगी, और लोगों को ये चीज़ें चाहिए, मुझे ये चीज़ें चाहिए, मेरे सुनने वालों को ये चीज़ें चाहिए। तो आप लोग प्लीज़ इन चीज़ों पे फोकस करें। अब हम बात करते हैं कि इसके सोर्सेज की कौन से सोर्सेज इसके होने चाहिए। दूध को बहुत अच्छा इसका सोर्स समझा जाता है। दूध पीते ही ब्लोटिंग, गैस, सारे ये इश्यूज आ रहे होते हैं, क्योंकि उसमें दूध खालिश तो है नहीं, हार्मोन्स उसमें शामिल हैं। तो इस वजह से वो कैल्शियम ने कहाँ डाइजेस्ट होना है और कहाँ जिस्म के अंदर दाखिल होना है, उल्टा वो जाके आंतों को प्रॉब्लम करेगा। जो गाँव के लोग हैं जिनको दूध डाइजेस्ट हो रहा है, कैल्शियम का बेहतरीन सोर्स उनके लिए दूध है, लेकिन वो खालिश वाला, जिसके अंदर ना हार्मोन्स लगे हुए हैं, ना उनको वो सोया वगैरह डाला हुआ है, चारे वाला दूध है उनका, ठीक है। वो उनका सोर्स दूध है। हमारे लिए क्या है, हम लोग दही पे अल्टरनेट कर सकते हैं। दही में भी ये वो उसी दूध का दही बना हुआ है। फ़र्क सिर्फ ये आ जाता है कि इसमें गुड बैक्टीरिया आ जाते हैं जो हमें हज़म कराने में आसानी थोड़ी कर देते हैं। अदरवाइज़ वो इतना हेल्दी ये भी ऑप्शन नहीं, लेकिन हम लोगों ने कुछ तो अब यूज़ करना है ना अपने गुड बैक्टीरिया के लिए भी और कैल्शियम के लिए भी। तो आप लोग दही का, दूध की जो शहरी लोग हैं जिनको नहीं सोर्स का पता है, वो दही यूज़ करेंगे कैल्शियम के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो बेहतरीन जो सोर्स है वो तिल है, चाहे वाइट हो जाए, चाहे ब्लैक हो जाए, जो भी अवेलेबल आपको तिल है, बेहतरीन सोर्स हैं आप लोगों का तिल का। मैं बताती हूँ, 100 मिलीलीटर अगर आप लोग दूध लेंगे, उसमें 125 mg जो सा मिलीग्राम इसमें वो होगा कैल्शियम, जबकि आप 100 ग्राम ही मिकदार तिल की लेंगे तो इसमें 975 mg जो सा है वो कैल्शियम होगा। कितना? 8 गुना ज़्यादा है इससे कैल्शियम दूध की निस्बत। तो तिल को जो सा है वो आप लोग अपनी पार्ट बनाएं कैल्शियम हासिल करने के लिए, गोलियों घोल घोल के पीने की बजाय। अब इसको सर्दियों में तो आप इसकी, मेरे अलसी के लड्डू भी मैंने बनाए हुए हैं, उसमें मैंने तिल डाला हुआ है। 50% मैंने चीज़ें लेके बनाई। जब सर्दियाँ आएंगी तो वो वीडियो को आप लोगों ने, गर्मियों में ना बनाने बैठ जाइएगा, गर्मियों में आप तिल को ऐसे यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो सर्दियों की रेसिपी है, सर्दियों में ही यूज़ करना है आप लोगों ने। गर्मियों में कैसे आप लोगों ने तिल को यूज़ करना है, ऐसे भिगो के, बेशक पानी में भिगो लें, इसको अपने सैलड्स के ऊपर डाल लें, दही में डाल लें, बेशक दही में रात को डिप कर लें, वो दही में भी कैल्शियम होगा, तिल में भी कैल्शियम होगा। इस तरह से यूज़ कर लें। इसकी ग्राइंड करके सॉसेज बना लें, वो मैं खाने पीने की वीडियोस पे जब आऊँगी ना आप लोगों को इसके तरीके बताऊँगी किस तरह से आप लोगों ने इसे करना है। अब के लिए ये समझें कि तिल को भिगो के आप लोगों ने यूज़ करना है, अपने बच्चों को भी यूज़ कराएं, इसको ग्राइंड करके इसका दूध भी आप लोग बना सकते हैं। मिल्क सोर्स के नाम से मेरा वीडियो है, उसमें मैंने मिल्क बनाना सिखाया है कि किस तरह से आप लोग बादाम और ये तिल और इससे नारियल से किस तरह से आप लोग दूध बना सकते हैं। तो वो आप लोग बच्चों को देने के लिए, यहाँ पे बच्चों का भी सवाल आ जाएगा कि बच्चे तिल नहीं खाएंगे तो बच्चों को हम लोग कैसे खिलाएं, ठीक है। बच्चों को आप लोग वो सोर्स ऐड कर सकते हैं, आप लोग उसको भिगो के और उसे दूध बना के उसका, ठीक है, उनके वो उसमें कोई दलिया बना दें, खीर बना दें, या कोई फ्रूट डाल के उसकी स्मूदी बना दें बच्चों को, ठीक है। वो आप लोग इस तरह से बच्चों को भी ये ऐड करवाएंगे आप लोगों ने। ये हो गई बात। उसके बाद अब हम लोगों ने, ये तो नट्स से मैंने बता दिया कि आप लोगों ने इस तरह से बादाम वगैरह से और इससे तिल से आप लोगों ने हासिल करना है। अब दालें बहुत अच्छी इसकी सोर्स हैं कैल्शियम का, हम लोगों को बहुत अच्छी मिकदार में मिल जाती हैं। अब कुल्थी दाल है, वो घोड़ों को भी वो खिलाई जाती है, उसके अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। हम लोगों का रुझान ही नहीं है, गोश्त की बात हो रही होती है या भुनी हुई चीज़ों की बात हो रही होती है, सब्जियों की बात हो रही होती है। मैंने देखा है कि यहाँ पे हम लोग दालों को प्रेफर नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है, जो कि साबुत दालें हैं ख़ास तौर पे, उनमें कैल्शियम बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है। ये कुल्थी दाल मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगी, ठीक है, कि किस तरह की होती है। तो इसके आप लोग ये देख लें कि 100 ग्राम में 300 mg इसमें कैल्शियम है, और इसके अलावा ये किडनी का स्टोन भी नहीं बनने देती। ये अगर दालें आप छिलके समेत खाएंगे ना
तो आपके किडनी के स्टोन भी नहीं बनेंगे। इसके अलावा आप लोगों ने कैल्शियम, क्योंकि स्टोन बना, मैंने बताया ना कि उसको नहीं पता, एक तो इसके लिए आप लोगों ने विटामिन D3 लेना है। मेरा विटामिन D3 डोज वाला वीडियो आप लोगों ने समझ लेना है, ये लाजमी आप लोगों ने इंप्लीमेंट करना है, तो आप लोगों को कभी स्टोन नहीं बनेंगे कैल्शियम के। दूसरे नंबर पर आप लोगों ने मेरा किडनी स्टोन वाला वीडियो भी देख लीजिएगा, उसमें मॉर्निंग ड्रिंक मैंने, आप लोग अगर डेली पीते जाएंगे आप लोगों को कोई खतरा नहीं है कैल्शियम से स्टोन बनने का, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आप लोग इंप्लीमेंट कर लेंगे तो बेफिक्र हो जाएं कि आपकी किडनी में कभी स्टोन बनेंगे, ठीक है। अब इवन के पित्ते में भी ये कुल्थी दाल जो होती है ना, ये कवर वाली दालें, ये आप लोगों के पित्ते में भी पथरी नहीं बनने देती, प्रोटीन का इतना अच्छा सोर्स हो जाती हैं। और कैल्शियम तो देखें कितना ज़्यादा है, 300 mg है इसमें, और तकरीबन 700-800 जो है मैक्सिमम 1000 mg हम लोगों को डेली चाहिए होता है, मैक्सिमम की मैं बात कर रही हूँ। तो आप लोगों ने इस दाल को भी ऐड करना है। उसके अलावा जो काले चने हैं, उसमें मैंने क्वान्टिटी आप लोगों को बताती जाती हूँ ना, काले चने 220 उसमें पाया जाता है, काले माश में 40 है mg, 100 ग्राम की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। मूंग दाल में 132 है, माश की दाल में 130 है, चने की दाल में 120 है, ठीक है। ये आप लोग दालों को अपना फ्रेंड बनाएं। मसर हैं जैसे, ठीक है, चने हैं साबुत जिस तरह से, वो ले लें छिलके समेत। ये मसर हैं, ये उसकी मूंग की दाल है छिलके समेत, ये कटी हुई है। आप लोग साबुत भी, कटी हुई साबुत मिक्स करके डेली बेस पे कोई ना कोई दाल, कोई चने, कुछ इस तरह वाली चीज़ें आप लोगों की लाइफ में ऐड होनी चाहिए। कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें, प्रोटीन इनसे पूरा होएगा, ठीक है। हड्डियों के लिए प्रोटीन भी चाहिए होता है, वो भी एक चीज़ पूरी होनी है, दूसरी भी इससे पूरी होगी। अब आ जाए अपनी फेवरेट गंदम के ऊपर। गंदम का सुने, 100 ग्राम गंदम लेंगे तो सिर्फ 34 mg उसमें कैल्शियम है, सिर्फ 34 mg। राई लेंगे 100 ग्राम, 10 mg उसमें है। रागी लेंगे, जिसकी मैं तड़प रही हूँ कि ये पाकिस्तान वाले ये उगाएं इसको, ठीक है। इसमें आप लोग 100 ग्राम लेंगे तो 330 मिलीग्राम इसमें आप लोगों को वो मिलेगा, ठीक है, कैल्शियम मिलेगा। अब अगर आप लोगों ने अब इसकी रोटियों सिस्टम पे अभी भी नहीं जाना है, अब ये नहीं कि रागी है तो इसमें कैल्शियम है तो आप लोग रोटियों पे रोटियां बना के इसमें खाते जाएं। एक लिमिटेड मिकदार में ही आप लोगों ने जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिमिटेड मिकदार में ही आप लोगों ने लेना है। इसके और सोर्सेज भी हैं खाने के। इसका आटा जो सा लेके है उसको आप लोगों पानी में कुक करके उसकी स्मूदी, उसमें नमक डाल के, उसमें नींबू डाल के, पुदीना डाल के उसकी स्मूदी बनाएं। गर्मी में भी अच्छी है आपके लिए और फर्मेंट भी हो जाएगी। इसको भिगो के रखें, 5-6-7 घंटों के लिए भिगोएं इसे, तो इस आटे को फ्रिज में रख दें भिगो के, रात को भिगोएं, सुबह को इसकी वो बनाएं स्मूदी, पका के इसको बनानी है, ठीक है। तो वो इसकी स्मूदी बनाएंगे आप लोग, कैल्शियम भी पूरा हो जाएगा और आप लोगों को वो ठंडक भी आप लोगों को वो देगी, गर्मी से भी आप लोगों को बचाएगी और आप लोगों की भूख भी ख़त्म करेगी, ठीक है। प्रोटीन भी इसमें थोड़ा आ जाएगा। तो आप लोगों ने, उसमें पोटाशियम भी होता है रागी में, कितने फ़ायदे हैं रागी में, पोटाशियम भी है। और पोटाशियम आप लोगों का, जिनको ब्लड प्रेशर हाई होता है, पोटाशियम डेफिशिएंसी उन लोगों को होती है, जिनकी हार्ट बीट ज़्यादा होती है पोटाशियम डेफिशिएंसी की वजह से, वो लोग, उन लोगों के, ये 2 लोगों के सॉल्व हो सकते हैं इश्यूज़ अगर वो साथ में इसको ऐड करेंगे तो, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने जो अमृत का आटा है उसमें 100 ग्राम में 340 mg पाया जाता है। अब ये देखिए कितने, इसमें कितनी ज़्यादा मिकदार कैल्शियम की हमें इनमें मिल रही है। नट सीड्स को भी लेना है, प्लस उसमें जो सा है वो गर्म भी होते हैं, उनको मुनासिब मिकदार में लेना है, हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं। प्लस साथ में ये दालें और ये सारा कुछ आप यहाँ ऐड कर लेंगे तो कैल्शियम कितनी अच्छी मिकदार में आप लोगों का डेली पूरा होता जाएगा, बिना वो आप लोगों को परेशान हुए कि हम कुछ सप्लीमेंट लें, क्या यूज़ करें। प्रेगनेंट फीमेल्स वो यूज़ कर रही होती हैं। अच्छा, अब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, साग, मेथी, पालक, मेरी फेवरेट पालक, उसमें भी कैल्शियम आप लोगों को डेली बेस पे उसे यूज़ करेंगे तो आप लोगों को डेली बेस पे कैल्शियम वहाँ से भी मिल जाएगा। तो आप लोगों को देखो कितने सोर्सेज हैं हमारे पास, बस अवेयरनेस होने की ज़रूरत है। और डेली बेस पे थोड़ी थोड़ी मिकदार में लेंगे तो वो अफेक्ट भी नहीं करेंगी, जितना हमारे जिस्म को चाहिए उतना एब्जॉर्ब हो जाएगा, उतना यूज़ हो जाएगा। यहाँ पर जो सिस्टम है, एक मरतबा चीज़ बना लो और वो एक दिन खा लो, पूरे महीने बाद उसकी बारी आएगी। इस चीज़ को ख़त्म करें, डेली बेस पे अपने प्लेटर को देखें कि हमारे प्लेटर में ये सब चीज़ें पूरी हैं। प्लीज़ इसे शेयर करें, बहुत से लोगों को ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।